नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर बंद हो चुका है, लेकिन जैसे ही ये शोर बंद हुआ, अरविंद केजरीवाल को अपनी हार की गूंज बहुत जोर जोर से सुनाई पड़ रही है। ऐसे जैसे पहाड़ों में जब आप आवाज लगाते हैं वो आवाज पलट कर आती है, अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हार की गूंज ही अब सुनाई दे रही है। वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल इतने डर गए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नई पार्टी, नई नवेली पार्टी 2013 में 2012 में पार्टी बनी और मुश्किल से कुछ ही महीने बाद 2013 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी तो उस पार्टी ने 28 सीटें हासिल की। सोचिए, पहली बार बनी पार्टी, कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं, कहीं से भी किसी को अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया और 28 लोगों ने जीत हासिल कर ली। दूसरी बार 2015 में 67 सीटें जीत ली अरविंद केजरीवाल ने। इस देश की पुरानी पार्टियों, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हराकर, जिसकी 3 बार मुख्यमंत्री लगातार रही थी शीला दीक्षित, उनको सत्ता से बाहर कर दिया, बीजेपी को हरा दिया और 67 सीट हासिल की 70 में से। 2020 में 62 सीट हासिल की। तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव आयोग भी ठीक था, तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए ईवीएम मशीन भी ठीक थी, तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए जो वोट झाड़ू को डाला जाता था वो झाड़ू को मिलता था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद बता रहे हैं कि वो हार रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल चुनाव इस बार हार रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा की सीट हार रहे हैं और इसीलिए रोज एक नया शिगुफा लेकर आते हैं। अब जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है तो अरविंद केजरीवाल अब भी वही राग अलाप रहे हैं और अब उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। आप ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल को उनकी हार दिख रही है। अरविंद केजरीवाल के सामने, जैसे कहते हैं ना, दीवार में लिखी हुई इबारत, उसकी तरह अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दिख रही है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले थे, अपनी नई पार्टी बनाई, लोगों ने भरोसा किया, नई तरह की राजनीति करने का वादा किया और सबसे बदतर राजनीति करने लगे। आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए, उनके सारे दाएं बाएं हाथ सब जेल से बाहर निकले में जमानत पर बाहर हैं। हालत यह है कि भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले में खुद अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, शराब घोटाला हो, शीश महल मामला हो या उनकी सरकार के और तमाम घोटाले। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10% की गड़बड़ी वोटों में हो सकती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं जहां भी जा रहा हूं लोग एक बात कह रहे हैं कि वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहां है। केजरीवाल जी, मशीनों को संभाल लेना, मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीन में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मुझे सूत्रों से पता लगा है मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं। अब 10% की क्यों करेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वोट 10% कम हो रहा है, ये समझिए आप। और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं। जितने भी आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सर्वे हुए में ये साफ दिख रहा है। और आप ये मत समझिए कि अरे 10% ही वोट तो कम हो रहा है, नहीं, इससे अरविंद केजरीवाल की पूरी सत्ता हिल जाएगी। 10% वोट अरविंद केजरीवाल का कम हुआ और अगर कांग्रेस पार्टी 12 से 15% वोट ले आती है तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सफाया हो जाएगा। और यही डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं, सोचिए 10% वोटों की गड़बड़ी, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहां है। तो सर जी, 2013 में तो आपने ये बात नहीं कही कि मुझे वोट मिला था, पता नहीं चला कहां गया। 2015 में तो लोगों ने आपसे नहीं कहा कि वोट आपको देते हैं, पता नहीं कहां चला जाता है, तब भी आपको मिल जाता था। 2020 में भी जब लोगों ने वोट दिया तो आपको मिल गया। इसीलिए हाँ, ये जरूर है कि 2014 में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, या उसके बाद आप खुद ही हार गए चुनाव जब आप गए थे मोदी जी के सामने बनारस में लड़ने के लिए। क्या बुरी स्थिति आपकी हुई थी। 2015 में तो आम आदमी पार्टी आपकी जरूर 67 सीटें जीत गई, लेकिन 2014 में कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर वही हालत हुई, एक भी सीट नहीं मिली। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ उतरे फिर भी आपको एक भी सीट नहीं मिली। इसीलिए अरविंद
केजरीवाल अब क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट पर अब 10% की जो हेराफेरी है ये ना हो पाए, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। वो कह रहे हैं कि इस वेबसाइट में जो डेटा डाला जाएगा, कुछ ऐसी चीजें डाली जाएंगी जिनके जरिए ये पुख्ता हो पाएगा कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल साहब को कौन समझाए कि ये सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट पे होती ही है। वो कह रहे हैं कि हम पीठासीन अधिकारी कौन है इसकी जानकारी डालेंगे, हम ये डालेंगे कि वहां पर हर पोलिंग बूथ की 6 जानकारियां डालेंगे वेबसाइट पर, और उस पोलिंग बूथ का नंबर क्या है ये सबको पता होता है, पोलिंग बूथ का नंबर क्या है, इसमें पता नहीं अरविंद केजरीवाल क्या डालेंगे जानकारी, नाम और नंबर क्या है ये वो कह रहे हैं वो उसमें पोस्ट करेंगे, पीठासीन अधिकारी कौन है उसका क्या नाम है ये भी सबको पता होता है, और फिर कह रहे हैं यूनिट की आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसकी आईडी क्या है ये भी उसमें डालेंगे, साथ ही बूथ पर उस रात तक कितना वोट पड़ा ये भी वेबसाइट पर दिया होता है कि फाइनल 5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई और फाइनल वोटिंग कितनी हुई, क्योंकि वोटिंग का तरीका यही है 5 बजे तक जितने लोग लाइन में लग जाते हैं उन सबके वोट डलवाए जाते हैं, चाहे वो 7 बजे तक चले चाहे 8 बजे तक चले, यानी जो व्यक्ति 5 बजे तक लाइन में लग गया उसको वोट डालने दिया जाता है, इसीलिए वोटिंग 5 बजे के बाद भी चलती है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अंतिम वोट कितने बजे तक पड़ा ये भी कर रहे हैं। अच्छा, मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज परसेंटेज कितना रह गया ये हम डालेंगे, ये हम लिखेंगे। अब ये एक नई चीज है, ये किसी ने नहीं सुना, ये चीज अरविंद केजरीवाल ने कहां से ली? ये चीज अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से ली, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के जो साथी हैं इंडिया अलायंस के, राहुल गांधी जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे हैं बल्कि बिल्कुल खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि यमुना का पानी पीकर दिखाइए, बोतल में लेके घूम रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति है बिल्कुल उस तरह की राजनीति करें, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोतल में पानी लेके कभी अमित शाह को भेजते हैं, कभी चुनाव आयोग को भेजते हैं, वैसे ही राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को भेज रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की जैसी राजनीति करते हैं। और इसी तरह अब अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के राजनीतिक तरीके की कॉपी की है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के बाद ये एक माहौल बनाया कि जिस मशीनों में बैटरी कम थी उसमें कांग्रेस जीत गई, जिसमें ज्यादा थी उसमें हार गई, या वैसे वर्षा, इसी तरह की कोई बात कही थी, मुझे इस वक्त याद नहीं क्योंकि इतनी बकवास बात है, इसको कोई याद भी रखे तो क्या याद रखे। तो अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है यह भी नोट किया जाएगा। ये खाली और खाली कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल से बस एक ही सवाल है कि 2015 और 2020 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे, चुनाव आयोग भी वही था, तो तब जब चुनाव हुए ठीक, क्योंकि आप जीत गए, अब आप नहीं जीतेंगे, आप हारेंगे, इसीलिए ठीकरा किस पर फोड़ना है अरविंद केजरीवाल ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे वो ईवीएम पर हमला नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? 2013, 2015, 2020 3 चुनावों में इसी ईवीएम से उन्होंने भारी बहुमत हासिल किया। 2013 में तो मैं फिर से वही बात बोल रही हूं, एकदम नई बनी हुई पार्टी जिसने अनजान चेहरों को, अनाम चेहरों को उतार दिया, उनको 28 सीटें मिल गई थी, और 2015-20 में इतनी बड़ी जीत जिस पार्टी को मिली हो, वो पार्टी आखिर किस तरह से कहेगी कि ईवीएम के साथ धोखेधड़ी की जा रही? क्योंकि क्या नरेंद्र मोदी 2015 में नहीं कर सकते थे क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, 2020 में नहीं कर सकते थे क्योंकि 2019 में तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए थे, और उस वक्त तो 303 सीटों के साथ भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन तब भी सब कुछ ठीक था क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त अपने राजनीतिक पतन पर नहीं थे। अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन हो गया है, सबसे बुरी स्थिति में है, और ये तय मानिए हार अरविंद केजरीवाल को अगर नहीं दिख रही होती तो वो ये बात नहीं कहते। वो खुद कह रहे हैं कि 55 सीट हमें मिलेंगी। सोचिए, जिसको एक बार 67 एक बार 62 सीट मिली हो, वो खुद मान रहा है कि उसकी सीटें कम हुई हैं। तो आप ये समझिए आखिर सच क्या है, अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों ये कह रहे हैं, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप उनको अच्छे से रीड करेंगे। वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उस स्क्रिप्ट को खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद डायरेक्टर होते हैं, और वो पूरी तरह से माहौल बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये संदेश लोगों तक पहुंचे, लोगों को वो बताएं, लोगों को बरगलाएं, लोगों को झूठ समझाएं और उनकी ये राजनीति चलती रहे। लेकिन इस बार उनको साफ लग रहा है
कि खुद दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से दूरी बना रहे हैं, दिल्ली के लोग अब अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पोल खुद खोल दी है। लोगों को दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, कोई काम नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, सिर्फ वादे करते हैं। वादे पूरे करना अरविंद केजरीवाल को आता ही नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बरगलाने की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, नैरेटिव की राजनीति करते हैं, और ऐसा झूठ जो शायद राजनीति में कोई नेता कभी नहीं बोलता होगा। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।